तो एक बार इसको पूरा समझा देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर के। दैट मींस कोई वर्टिकल वेलोसिटी साथ में हम लोग उसको नहीं दे रहे, वी आर प्रोजेक्टिंग इट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। दैट मींस जो इनिशियल वेलोसिटी u दैट विल एंटायरली बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे जब मोशन होगा उसके बाद उसका, तो मोशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो मोशन जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, मोशन जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है बोल करके हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, u ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है, वर्टिकल तो एक्सेलरेशन है प्लस g, तो इसका मतलब वर्टिकली अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं भी था तो अब वर्टिकली उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बिल्डअप होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा वर्टिकल वेलोसिटी। वो किस तरह से इंक्रीज होगा, तो वर्टिकली जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ऊपर से नीचे ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो इसीलिए वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू प्लस जी, ay इज इक्वल टू प्लस जी, और जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब वर्टिकल वेलोसिटी फिर हम लोग को कैसे मिलेगा, तो वर्टिकली हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका मतलब vy, ठीक है, vy मतलब वर्टिकल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मतलब 0 प्लस g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे का एक्सेलरेशन है वर्टिकल एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो vy इज इक्वल टू gt, राइट। तो कोई भी पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू g इनटू जितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, अंडरस्टूड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा u ही रहेगा, बिकॉज़ हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो vx इज ऑलवेज इक्वल टू u। तो सपोज एक पॉइंट p है, हम लोग एक पॉइंट p चुन रहे हैं जिस पे वो ऑब्जेक्ट है सपोज, और उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था उसको लिया गया एज द x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो इसका मतलब x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट टाइम, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट टाइम, राइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट टाइम वो क्या होगा, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब u इनटू t, राइट। वेलोसिटी का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है दैट इज नेवर चेंजिंग, दैट इज इक्वल टू u, तो इसका मतलब vx इज इक्वल टू u। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली जो यूनिफॉर्म स्पीड था इनटू टाइम, बिकॉज हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं था इसलिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो हाफ at स्क्वायर वाला पार्ट हम लोग लेंगे नहीं, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ut हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उससे मिल गया t इज इक्वल टू x by u, राइट। अब वर्टिकल कंसीडर करो, इस पॉइंट तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y, ठीक है, इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y, तो y इज इक्वल टू, अब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था 0, सो 0 इनटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऊपर से नीचे जा रहा है बोल के एक्सेलरेशन है प्लस g, इसलिए ये साइन प्लस रहेगा, अगर नीचे से ऊपर आ रहा होता तो फिर ये साइन माइनस होता, बट ऊपर से नीचे जा रहा है इसलिए प्लस साइन, प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो 0 इनटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर अल्टीमेटली हाफ gt स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और t जो है उसका वैल्यू x by u हम लोग के पास था, हम लोग यहाँ पे t की जगह पे उसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ g x by u होल स्क्वायर, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हाफ g x स्क्वायर by u स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू g by 2u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, अगेन y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x स्क्वायर। जैसा मैंने बोला था पैराबोला का दो फॉर्म होता है, एक होता है x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, और एक है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे पैराबोला का फॉर्म है y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x प्लस समथिंग, वो वाला टर्म्स नहीं है, दैट मींस b और c का वैल्यू 0, ठीक है। तो समथिंग इनटू x स्क्वायर वाला फॉर्म तो है, दैट मींस इट इज अ पैराबोला। तो इसका मतलब मोशन जो है, जो ट्रैजेक्टरी है, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, वो पैराबोलिक है, सर। अंडरस्टूड। पैराबोला होने के लिए x का हाईएस्ट डिग्री 2 होना पड़ेगा। हाँ, पैराबोला होने के लिए x का डिग्री भी 2 हो सकता है, y का डिग्री भी 2 हो सकता है, दोनों में से किसी एक का डिग्री अगर 2 होगा इक्वेशन में, देन इट इज अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। ये क्यों, लेकिन पूरा इक्वेशन भी तो चाहिए ना, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम तुमको बताते हैं। तुम्हारा जो जनरल फॉर्म होता है पैराबोला का, वो होता है या तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। हाँ, ये फॉर्म में तो मेन जो है वो है कि या तो एक x वाला टर्म और एक y स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, या फिर एक y वाला टर्म और एक x स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। b और c 0 होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो फिर तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा,
x इक्वल टू by प्लस c या फिर y इक्वल टू bx प्लस c। समझ में आया? ओनली a शुड नॉट बी 0, b and c कैन बी 0। सर वो तो एक y स्क्वायर और एक x वाला टर्म या फिर एक x स्क्वायर वाला टर्म और एक y वाला टर्म, अगर उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग को हमेशा एक पैराबोला ही मिलेगा ग्राफ में। समझ में आया? हाँ सर वो उसका मतलब क्या है, जो पैराबोला होने के लिए x का मिनिमम 2 होना चाहिए। वो उसने बोला कि x का हाईएस्ट पावर क्या 2 हो सकता है पैराबोला होने के लिए। अच्छा हाँ। अच्छा x का हाईएस्ट पावर या तो x का पावर 1 होगा तब, लेकिन y का पावर 2 होना पड़ेगा, X और या फिर x का पावर 2 और y का पावर 1। हाँ ठीक है। समझ में आया? दोनों का पावर एक साथ 2 होने से भी नहीं चलेगा और दोनों का पावर अगर एक साथ बन रहा तो फिर तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x स्क्वायर, दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोलिक होगा। अब हम लोग को जो चीज निकालना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम जो लगेगा उसको नीचे तक आने में। जैसे पिछले वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ने किया था, यहाँ पे भी जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी द रेंज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना टाइम उसको लगेगा यहाँ तक आने में उसमें वो ये टोटल हाइट h कवर कर लेगा। तो इसका मतलब कि जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन है वो हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। s के जगह इस बार क्या आएगा, h द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और उसको कंप्लीट करने में पूरा टाइम, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट को पकड़ते हैं कैपिटल T, दैट मींस पूरा टाइम जितना उसको यहाँ पे आने में लगा, तो s इज इक्वल टू ut। अब हम लोग t के जगह पे क्या लगाएंगे, कैपिटल T, बिकॉज s के जगह पे हमने क्या लिया है, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। तो h इज इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली 0 था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 था पहले, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू जितना टाइम लगा h तक, जितना टाइम लगा h का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, दैट इज कैपिटल T प्लस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। हाँ, वर्टिकल 0 कैसे हुआ? इतना देर से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। जब तुमने हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो जो भी वेलोसिटी था वो तो हॉरिजॉन्टली था ना इनिशियली तो तुमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी उसको दिया ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं है, दैट इज इट। अब जब हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं और उसका इक्वेशन बना रहे हैं, तब हम लोग जो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू लगाएंगे वो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला था कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को बिल्कुल अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, राइट और फिर उसके बाद हम लोग को उसका कॉम्बिनेशन लास्ट पे लेना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू अल्टीमेटली आ गया हाफ gt स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई g। ठीक है, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज जो है दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका हमेशा कांस्टेंट था इक्वल टू स्मॉल u, जो इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको दिया था। अगर वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसने पूरा ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T टाइम तक ट्रैवल किया और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल R कवर हुआ, तो इसका मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू u इनटू कैपिटल T। कैपिटल T का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया रूट ओवर 2h बाई g, तो ये हो गया u रूट ओवर 2h बाई g। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। vy इज इक्वल टू 0 प्लस g इनटू t, वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो vy इज इक्वल टू gt आ रहा है। एट एनी पॉइंट जो ओवरऑल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी व्हाट, रूट ओवर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। v इज इक्वल टू रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा u है, तो v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, gt, तो gt का स्क्वायर मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर। तो अल्टीमेटली v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरऑल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। समझ में आया? एंड जो वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी का जो वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर एट एनी पॉइंट, उसका तो खाली मैग्नीट्यूड निकालने से होगा नहीं, हम लोग को डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस या विद इट्स एक्स कंपोनेंट, वो एंगल निकाल लेंगे। वो एंगल को यहाँ पे नाम दिया गया बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू vy बाई vx एज ऑलवेज, क्योंकि ये अगर vy है तो ये पार्ट भी vy होगा। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो vy बाई vx, vy इज इक्वल टू gt एंड vx इज इक्वल टू u, तो tan बीटा इज इक्वल टू gt बाई u। ठीक है, अब ये tan बीटा इज इक्वल टू gt बाई u से एक चीज याद रखना जो मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि इससे हम लोग को इनवर्स वाला इक्वेशन भी याद रखना है। बीटा हो जाएगा tan इनवर्स gt बाई u, बीटा हो जाएगा tan इनवर्स gt बाई u, ये भी याद रखना। tan बीटा इज इक्वल टू gt बाई u, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt बाई u, ये जो एक्सप्रेस हम लोग जिस तरह से करते हैं एंगल को अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको भी नोट डाउन कर दो।
इनवर्स वाला ना। हाँ सर डायरेक्शन के लिए वो एंगल हम लोग को रिजल्टेंट से हर वक्त एक्स कंपोनेंट में ही लेना पड़ता है। वो कन्वीनियंट है बोल के हम लोग लेते हैं, वाई के साथ नहीं ले सकते। एक कोई पहले का डायरेक्शन के साथ, क्योंकि तुमको जैसे अगर कोई एड्रेस अगर किसी को बताया जाए जो नहीं पता है तब उसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस देके बोलते हैं ना कि इधर से लेफ्ट लेना उधर से राइट लेना। तो कोई एक पहले वाला जो डायरेक्शन है जो हम लोग को पता है या तो वाई वाला या एक्स वाला, उसके साथ हम लोग रिजल्टेंट का एंगल लेंगे और फिर बोल देंगे कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल पे घूमो तब तुमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, या वाई एक्सिस से इतना एंगल पे घूमो तब तुमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। एक्स एक्सिस के लिए वो एंगल बीटा होगा, वाई एक्सिस का होगा तो 90 माइनस बीटा। और ये अगर वेक्टर के हिसाब से देखें तो